पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा था कि मुंबई में सैफ अली खान के घर में चोरी हुई और उन्हें चाकू मार दिया गया। राजधानी रांची में चोरी की घटना इन दिनों बढ़ती जा रही है। ये चोरी नाबालिग चोर कर रहे हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इन चोरों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। ऐसा ही एक मामला रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के फिरदौस नगर से निकल के आया है, जहां 3 नाबालिग दोस्त जो है चोरी करने की नीयत से अपार्टमेंट में रात के करीब 2 बजे घुसते हैं। जब इसकी खबर अपार्टमेंट वालों को होती है, आनन फानन में उनको 1 किलोमीटर दूर तक दौड़ाकर पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है। उन चोर जो है 3 चोर जब भाग रहे होते हैं, उसी दौरान जो है 2 चोर भागने में सफल हो जाते हैं और एक नाबालिग चोर जो है पकड़ा जाता है। पकड़ाने के बाद जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पे पुलिस पहुंचती है और उस नाबालिग चोर को थाने ले जाती है। पुलिस छानबीन में इसी के साथ जुट जाती है और जो नाबालिग चोर पकड़ा जाता है, पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है कि बाकी जो 2 चोर थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो फिलहाल अभी छानबीन चल रही है। बात इसके ऊपर हम थोड़ा लंबा करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। ज़रूरी है क्योंकि सरकार और प्रशासन लगातार चोरी की घटनाओं पे लगाम लगाने के लिए तत्पर दिखती है, लेकिन ये नाबालिग चोर जो हैं पुलिस के द्वारा पकड़ के जेल भी भेजे जाते हैं और कुछ ही दिन में छूट के आ भी जाते हैं और वापस उसी धंधे में लग जाते हैं जो धंधा वो करते हुए जेल गए थे। अब ऐसे में सरकार के पास ये भी चुनौती होती है कि चोरी पर कैसे लगाम लगाया जाए। प्रशासन लगातार प्रयास करती है, लेकिन कम अवधि में छूट के आ जाते हैं चोर। कोर्ट उनको बेल दे देती है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या जटिल है और ऐसे में देखा जाता है कि जब चोर पकड़े जाते हैं तो भीड़ के द्वारा जो है पीट कर मार भी दिए जाते हैं। अब ऐसे में मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो एक व्यक्ति के द्वारा कोई अगर किसी को मारा पीटा जाता है तो एक व्यक्ति पे पुलिस केस कर सकती है, लेकिन अगर वही भीड़ के द्वारा 100 लोगों के द्वारा अगर किसी को मारा जाए और मार के ख़त्म कर दिया जाए तो ऐसे में वो आईपीसी की सेक्शन बनती है। अब आईपीसी की सेक्शन बदल चुकी है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन लगेगा। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक जटिल समस्या है चोरी की। लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन इन नाबालिग चोरों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। अब ऐसे में बहुत बार ये भी होता है कि उनको जो है जहाँ चोरी करते हैं वहाँ के लोग पकड़ के पिटाई करते हैं, अगल बगल के लोग जुटते हैं, वो भी पिटाई करते हैं। ऐसे में उनकी जान चली जाती है। तो पुलिस के पास ये भी जिम्मेवारी रहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के पास शरण लेने जाता है, क्यों ना चोर हो, बदमाश हो, पुलिस उसको सदैव बचाती है और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही उसे सज़ा भी दी जाती है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि इस तरह की घटना जो नाबालिग चोर कर रहे, राहुल, कैसे रुकेगी? क्योंकि सरकार तो लगातार कह रही है कि हम बाल विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये चोर जेल से छूट के आते हैं, पुलिस पकड़ के जेल भेजती है और वापस आकर के फिर से उसी धंधे में लग जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि चोर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, भीड़ के द्वारा उनकी पिटाई की जाती है और उनकी जान चली जाती है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो है सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। जी देखिए, ये तो काफ़ी शर्मनाक बात है कि लोग छोटी उम्र से चोरी करना सीख जाते हैं। अब वो सीख कहाँ से रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो वो है कि पुलिस जो है चोरों को तो पकड़ रही है, पर वो चोरी करना सीख कहाँ से रहे हैं उन तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। उन तक नहीं पहुँच जी बिल्कुल। और अभी जैसे आपने कहा कि लोग भीड़ में पकड़कर पीट देते हैं, जी ये बिल्कुल एक मॉब लिंचिंग का केस है। और अगर आप कोई चोर भी है, अगर 10 लोग उसको मिलकर पीट रहे हैं तो पुलिस किस पर कार्रवाई करेगी? चोर पर करेगी या पीटने वालों पर करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसमें देखने की बात ये होगी कि आगे चलकर इस पर क्या मॉब लिंचिंग पे कोई नया कानून बनता है या फिर नहीं बनता है, क्योंकि इसे बनाना बहुत बेशक ज़रूरी है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि हाल के दिनों में राजधानी रांची में रांची एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि कुछ गिरोह चल रहे हैं जो कि नाबालिग बच्चों को अपने गिरोह में शामिल करते हैं, उनको जो है सैलरी देते हैं, 15,000 की सैलरी उनको मिलती है। तो ये जो गिरोह काम कर रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के बीच में जाकर के पुलिस जो है काउंसलिंग करने का काम करती है, ध्यान देती है। हम ये नहीं करते कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन चूक कहाँ पे हो रही है पुलिस से? क्योंकि ये बच्चे जो है लगातार इस तरह के कार्यों से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इनको मुख्य धारा से जोड़ना भी पुलिस का काम होना चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए। तो आखिर मुख्य धारा से जुड़ क्यों नहीं पा रहा है?
क्या सरकार की योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर जो बाल विकास के लिए कार्य हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं? कहाँ ज़रूरत है सक्षम करने की? देखिए, बाल विकास का जो कार्य का क्षेत्र है हमारा, उसे हमें और थोड़ा बड़ा करना होगा। अभी जो हमारा कार्य बाल विकास केंद्र का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है हमें जहाँ तक लगता है। तभी इस तरह की जो घटनाएं हैं, नाबालिग लड़के जो चोरी के केस में उतर जा रहे हैं, अब ये कहा जा सकता है कि अनुमान ये लगाया जा सकता है कि अगर आज ये चोरी कर रहे हैं तो कल के गए और कुछ भी बड़ा क्राइम हो सकता है उनके द्वारा। तो इस सब चीज़ों पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पुलिस को ज़रूरी है, और बाल विकास केंद्र को बड़ा करना और सशक्त करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है जी। जो ये बच्चे रोड किनारे जो कभी कभी आप देखते होंगे प्लास्टिक सूंघते हैं, अब वो डेंड्राइट पीते हैं या थिनर पीते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो नशे के हालत में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जब ये कांड करते हैं, जब चोरी करते हैं, उस दौरान निश्चित तौर पे इनका भय नहीं रहता है इनके मन में, तभी तो पब्लिक का कुछ भी लूट के भाग जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो बताया अभी कि लोग प्लास्टिक पीते हैं और डेंड्राइट वगैरह पीते हैं, ये अगर आप अभी रोड पर निकल जाएं तो ये आपके सामने ऐसे लोग सामने मिल जाएंगे आपको। अगर आप कहीं एक ट्रैफिक लाइट पे भी खड़े रहते हैं या फिर कहीं आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या फिर आप दिखेंगे, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। पर इस पे पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस पे और कड़ी कानून बननी चाहिए, और उन लोग को पकड़कर एक बाल सुधार गृह में भेजना बहुत बेशक जरूरी है, ताकि आने वाले समय में इस तरह के जो भी केसेस हैं वो बढ़े ना, जब बल्कि कम हो। जी बिल्कुल। अब समझ सकते हैं कि अगर कोई चोरी के मामले में जेल जाता है तो कितने दिन की कस्टडी होती है? बेसिकली 3 महीना 6 महीना, तो हार्डली अगर जाता है तो 90 डेज के बाद तो बेल मिल ही जाता है। और हालांकि देखा जाता है कि बाल सुधार गृह में देखा जाता है कि बेल जल्दी मिल जाता है ना। तो बच्चों के ऊपर प्रावधान जो है भारतीय न्याय संहिता का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर है। देखिए, इस पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो उनके पीछे जो लोग हैं जो चोरी करवा रहे हैं, क्या वो लोग बच्चे को इसीलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि उनका बेल तुरंत हो जाता है? जी, ये भी एक पहलू है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई वयस्क आदमी पकड़ाता है तो उसके पीछे काफ़ी लंबा केस चल सकता है, ऐसा हो सकता है। पर बच्चों के ऊपर तो केस कम होता है, उन पे कानून भी कम लगती है, तो हो सकता है उनका बेल जल्दी हो जाता है, और वो उन्हें उस तरह से ट्रेंड भी कर रहे हैं कि आगे आप किस तरह से और बड़ी चोरी को अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कल की घटना जो डोरंडा थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट के अंदर घुस करके 3 लड़कों ने जो है चोरी करने का प्रयास किया, हालांकि जो है वहाँ के अपार्टमेंट के लोग जाग जाते हैं, गार्ड्स के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो 1 किलोमीटर लंबा उनको दौड़ाया जाता है। उस दौरान 2 लड़के भाग जाते हैं, 1 लड़के को पकड़ा जाता है। पुलिस अभी छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, आगे उन दो लड़कों को भी पकड़ा जाएगा। पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा था कि मुंबई में सैफ अली खान के घर में चोरी हुई और उन्हें चाकू मार दिया गया, और ये खबर तो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुई। और अब देखिए, अब उतने बड़े बड़े शहर में उतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर में चोरी हो सकती है, तो आम जनता फिर कैसे आराम से रह सकती है? बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आपने सुना, ये राहुल थे कि इन दिनों जो है रांची शहर में चोरी की घटनाएं इन दिनों बहुत बड़ी हुई है। लगातार पुलिस छानबीन कर रही है ताकि जो है चोरों के ऊपर में कंट्रोल किया जा सके। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।